राजस्थान से। तो ये स्पीड है वो इतनी ज्यादा है, वो सही है या मतलब ओवर हो गई है? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सुधार जी का अभिवादन करना चाहूंगा, नमस्कार कहना चाहूंगा। और बहुत अच्छा लगा मेरे को आज का दोनों का सत्संग। और फिर जगदीश को ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा शुरुआत की इन्होंने सत्संग। हालांकि 2-3 बार इन्होंने जोड़ने की कोशिश की। मेरे को अच्छा लग रहा था, मैंने कहा बात चलनी चाहिए। एक रो में चल रही है ना, तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। अब जैसे आपने स्वीकार कर ही लिया कि दोनों के भाव मिल गए ना, तो जब सत्संग के रूप में श्रोता के रूप में बैठेगा ना, तो भाव मिलते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। भाला राम जी वर्मा लिखते हैं, एक ने राम राम भी लिखा है मेरे को, उनको भी राम राम, नाम आगे निकल गया शायद। हाँ, जगदीश भारती जी ने, ये हाँ, भी बाड़मेर से जुड़े थे, चैनपुरा से। जगदीश भारती जी गोस्वामी, धन्यवाद आपका भारती जी। और अब ओम परिचित है जोगेश सिंह जी आपके ऊपर। हर दस्तक का अपना महत्व है, बदलाव किसी का मोहताज नहीं। ये ओम परिचित लिखा है। ओम पारिक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही, मैं इनको कोई बड़ी उम्र का या मैं कोई बुजुर्ग नहीं मानता। मैं इनको दूसरे शब्दों में मानता हूँ। इनका साधारण, सहज और सुलझा हुआ व्यक्तित्व मानता हूँ मैं। उम्र इनकी चाहे मेरे से थोड़ी सी 2-2.5 महीने बड़ी हो या छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात का वजन बात का होता है कि नहीं? तो बहुत ही आदरणीय है हमारे लिए। और ये मेरे से भी सीखते रहते हैं, मैं इनसे सीखता रहता हूँ। दोनों ही बच्चे हैं हम। बहुत सारी बातें ये बता, क्योंकि इनका अनुभव है बहुत जबरदस्त। और डोर टू डोर, हम तो दूर बैठे फेस टू फेस हैं, ये वास्तव में फेस टू फेस इनके अनुभव हैं गहरे। और इनके बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक छोटा सा लेख भी लिखा था। कोई भी मैं इनको फोटो भेजता हूँ, तुरंत उसकी कविता बना के भेज देंगे मेरे को। क्या बात। तुरंत, तुरंत उसी समय ही। मतलब कि जैसे आशु कवि होते हैं ना, आशु कवि का नाम सुना होगा आपने, कि उनको कोई सब्जेक्ट दिया, वो उसी समय खड़े खड़े ही कविता सुना देते हैं। मैंने इनको चित्र आशु कवि का नाम दे रखा है, चित्र आशु कवि। फेसबुक पे डाला था। अब मैं सतार जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। आपका ये था ओम प्रकाश कि जी, ये जो, आपके शब्द मुझे उत्साहित रखते हैं। ओम जी पार्क लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो तो मैं अभी निवेदन कर ही चुका हूँ। हम दोनों ही बच्चे हैं, एक दूसरे से सीखते रहते हैं और जैसे लड़ते भी खूब हैं। शिव और विष्णु वाली बात है। एक दूसरे देखो की। जी, इतनी दूर तो जगदीश जी नहीं, को इतनी दूर तो हमारी अप्रोच नहीं है। मैं रोक रहा हूँ। आप दोनों बच्चे हो, और इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जन्म हुआ नहीं है। हाँ, हाँ। है जी, देवी देवताओं तक तो हमारी अप्रोच नहीं है। हमारे सामने तो जो जो चेहरे नजर आते हैं वही हमारे देवी देवता भगवान सब कुछ वही है। जैसे अभी आपने कहा था कि अपने इर्द गिर्द किनकी जिसकी भी सेवा हो सके करो।
जीव सेवा ही भगवान की सेवा है। ये आपके सामने सुधार जी साक्षात बैठे हैं। जीव की सेवा, जीव चल भी है और अचल भी है, उसकी सेवा ही भगवान की सेवा है। जैसे अभी आपकी चर्चा जब शुरू थी उस समय मैंने कहा था ना, वे मंदिर में दिया जले ना जले, घर में चूल्हा जरूर जलना चाहिए, इसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये बहुत बढ़िया है। जैसे बच्चियों की शादी की बात आपने उठाई, बहुत बढ़िया थी। अच्छा, अब ये सारी जो बातें हो रही हैं, इसी में ही हमारे सुधार भाई साहब का जवाब छिपा हुआ है। पहले क्या था, महीनों लगते थे एक दूसरे के पास समाचार पहुंचने में, और आज हम 3 जने हैं, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, तुरंत हम संवाद कर रहे हैं, दुख सुख कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं बात का। अब जैसे ही सुधार जी के बारे में पता लगा कि गौ सेवा में इन्होंने अपना लगा रखा है जीवन, तो मैंने तुरंत कह दिया कि मैं इनको प्रोग्राम में लूंगा। तो ये क्या है, इसकी स्पीड की वजह से हुआ। अब आप वहां से मेरे को चिट्ठी लिखते, मैं इनको चिट्ठी का जवाब देता, फिर हम उसका कोई व्यवस्था करते कि ये वो दुनिया तक बात नहीं जाती। ज्यादा से ज्यादा गांव के 10, 20, 50, 100, 200 आदमी इकट्ठे कर लेते, इनको सम्मानित कर देते, तो भी चलो गांव में पता लग जाता है कि ये गौ सेवक है। लेकिन आज इस स्पीड की वजह से दुनिया आपको जान रही है, देख रही है, और आपकी सहजता से दुनिया को मोटिवेशन मिल रहा है। ये इसका फायदा है। अब जिस मेरे को याद आता है, चुक चुक वाला इंजन होता था जो कोयले से चलता था, उसके पीछे कितने 4 डब्बे लगे होते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो 5वां डब्बा लगा था। और वो लगभग क्या है कि साइकिल के आसपास की स्पीड रही होगी उसकी, 20-25 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी वो ट्रेन, और आज 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 5 गुना ज्यादा। हम कम स्पीड की ट्रेन पे कम पैसे दे के सफर करना नहीं पसंद करेंगे, हम ज्यादा पैसे दे के ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन पे सफर करना पसंद करेंगे, कि भाई जल्दी से हम पहुंच जाएं, अपना काम कर लें और जल्दी से वापस घर आ जाएं। जोगर सिंह जी, एक तो ट्रक ये जा रहा था, ही चाहिए। एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ था, धीरे चलेंगे फिर मिलेंगे, तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। जी। और ओम पर के लिए सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी बात है कि हम इग्नोर के ख्याल में कुछ मौके छोड़ देते हैं। ओम पर जी ने लिखा, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अब सुधार जी ने जो बात पढ़ के ट्रकों के पीछे की सुनाई है, कोई उम्र नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पीड से न चलें, उसका अर्थ ये है सावधानी से चलें। जी जी जी। अगर हम एक बात को ध्यान में रखेंगे ना रोड पे, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। एक ही बात, कोई नियम कायदा बेशक आप रखो ना रखो, रोड पे हम अकेले नहीं हैं, इतनी बात याद रखो बस। और भी हैं। अभी एक मजेदार बात याद करवा दी आपने, है? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, आपकी नजर पड़ेगी उस पर, ठीक
ठीक है, तो आप गाड़ी उसके पीछे से निकालो, आगे से नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है। और अगर आपको कोई बुजुर्ग नजर आ गया सड़क क्रॉस करता हुआ, गाड़ी अपनी उसके आगे से निकालो, पीछे से नहीं। क्योंकि वो गाड़ी देख के आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हटेगा, इसलिए पीछे से गाड़ी मत निकालो, आगे से निकालो। अब तीसरा एक और है। मैं आपकी बात को इस मंच पे कई बार दोहराऊंगा, और ये फैक्ट है कि बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है, और बुजुर्ग अगर पीछे ना भी खिसका तो वो आते टाइम इतनी स्पीड नहीं ले पाएगा कि वो आपके आगे आ पावे, आप उससे पहले निकल जाएंगे। बुजुर्ग की स्पीड हमेशा कम होती है, तो बिल्कुल, जैसे निकालने मतलब में वो फिर मैंने भी विस्तार नहीं दिया। आप जल्दी निकल जाओगे। ये बिल्कुल एक मतलब उम्र का तकाजा है, वो सही है। आपने बिल्कुल, आपका जो कैलकुलेशन है ना, वो बिल्कुल एकदम, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप जब आते हैं तो हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कैद साहब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब तीसरा एक बिंदु और है, तीसरा कैंडिडेट और है। अगर महिला रोड क्रॉस कर रही है तो जो आपके अंदर दम है लगा लो, गाड़ी रोक लो। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं क्यों तीनों क्यों? नियम जरूर बताऊंगा। नहीं, क्यों? उसके कारण बताओ क्यों? जी। क्योंकि महिला दो कदम आगे बढ़ेगी, फिर दो कदम पीछे हो जाएगी, फिर दो कदम आगे बढ़ेगी, फिर पीछे। ओम जी लिखा है, दुनिया की आधी दौड़ के वाहक मत बनो, अपने ख्याल को सिरे चढ़ाने के लिए वेग की गति सार्थक आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा। और मैं एक बीच में जोगा सिंह जी, आपने एक बात कही थी, मैं भूल जाऊंगा। एक बात आपने कही और इन्होंने कहा कि मैं बच्चा हूं, तो कहते दो पंजाबी जो ट्रेन में बैठी थी तो अपनी उम्र जो छुपा रही थी, एक कहने लगी मेरी तो उम्र सारी कोई 35 साल होनी है, तो एक और जोड़ी नेड़े बैठी थी वो कहने लगी मेरी 40 से कम कम है। तो बजरंग जी जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति ऊपर बैठा था, वो नीचे पड़ गया। भाई तू, उसने कहा मैं अभी जन्मा हूं। तो सुतार जी ऊपर से नीचे पड़ गए हैं। नहीं तो नहीं, ये तो अभी जन्मे ही नहीं ना, इनके वाणी के अनुसार तो। इन्होंने तो कहते कि मैं तो अभी जन्मा ही नहीं आपके हिसाब से तो। और ओम जी आपकी बात पर खूब खुश हुए ओम जी पारिक जी, खूब हंसे हैं, क्या बात है। एक बार अपने अपने रेडियो स्टेशन पे बजाई होगी शायद, या अंडा था जब बोलता और बच्चिया बोले नहीं। क्या बात है, क्या बात। बोलिए बोलिए। तो अब बोलूं क्या, तो अंडा था जब बोलता बच्चा बोले नहीं। सबसे पहले हम जन्मिया, पीछे बड़का भाई, उसके पीछे पिता जन्मिया, सबसे पीछे बुढ़ली माई। हाँ, अब आई है पूरी बात। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन बात आती है गजब की। यही खासियत ओम जी में है, लेकिन वो कहते हुए देर नहीं लगाते। और नहीं, दो तीन तत्वों के अंदर बड़ी गहरी सदी हुई और लंबे अनुभव की। अच्छा, एक बीमारी और है ओम जी के अंदर, जगदीश जी, जी वो बड़ी पतली लगी अच्छी मेरे को। ये इनका जो कुछ भी बोलने का अंदाज है ना, जो भी बोलते हैं एक दो लाइनों में बोलते हैं, ज्यादा नहीं। और उस दो लाइनों में इनके अकेले का अनुभव नहीं होता। जितने लोगों के साथ इनकी मुलाकात हुई होगी, सब
का जोड़ बाकी गुणा भाग करके 2 लाइनों में जवाब दे देते हैं, बड़ा मजेदार। है, यानी कि एकदम पकी हुई बड़ी कड़ी हुई खीर खिला देते हैं आदमी को। राजेश बिश्नोई ने लिखा है, आगे पीछे होते हुए कानों में हाथ लगा लेते हैं, वेला आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए ब्रेक देरा रोटी जय श्री राम। अच्छा, अब इसके ऊपर एक सवाल हो सकता है। हाँ जी, जो मैंने अभी बात कही ना रोड क्रॉस वाली, तो मैं वहीं वापस आना चाहूंगा, ठीक है ना। बोलिए साहब। मैंने हाँ जी, यातायात का विशेषज्ञ था, उसके साथ मैंने सहज चर्चा की थी, तो मेरे को बड़ी अजीब सी बात लगी थी, नहीं थी मेरी जानकारी में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी रोड के ऊपर चल रहा है पैदल, तो वो दाईं तरफ चले, बाईं तरफ ना चले। अब मेरे को तो ये बड़ी उल्टी सी बात लगी। मैं कहा हम तो चिल्ला चिल्ला करके बूढ़े हो गए कि बाएं चलिए बाएं चलिए, और आप यातायात के विशेषज्ञ हैं और आप कह रहे हैं कि जी दाएं चलिए। तो इसके पीछे लॉजिक कहता कि ये यातायात नियमों में है लिखा हुआ। मैं कहा ये हमारी चीज कभी सामने नहीं आई कि अगर आप पैदल हैं तो दाईं तरफ भी आप रॉन्ग साइड में नहीं माने जाएंगे, उल्टा आप सुरक्षित रहेंगे। तो वो मेरे यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है उनका इंटरव्यू। तो मैंने कहा जी अब थोड़ा खुलासा करो इसका, कैसे है, इसका मतलब क्या। तो उन्होंने बड़ा अच्छा अर्थ बताया मेरे को। सितार जी, रोम जी भी सुन रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कि अच्छा, आगे निकल जाता है, खलास हो जाता है कछुआ मंद चाल से, मैं लंबी पढ़ता उम्र जीता है। हूँ, जगत में खरगोश और कछुआ की दौड़ में खरगोश हाँ, आगे निकल क्लास हो जाता है, कछुआ लंबी उम्र जीता है। तो आज तो कबीर वाणी का महत्व जाहिर हो रहा है, कबीर वाणी का। बिल्कुल बिल्कुल। पारिक साहब, कबीर वाणी में जितनी वाणियां हैं या कबीर जी के जितने दोहे हैं, बिल्कुल आज के युग में वो एकदम सटीक हैं। और उन्होंने जो मतलब जोगा उल्टबाजियां सिंह जी, लिखी। या आपके उल्टे बहुत सवाल जवाब आप कहते थे, तो राजेश जी ने लिखा है, जोगा सिंह जी, महिलाएं एक्टिवा ब्रेक होते हुए भी पैरों से क्यों लगा रोकती है? ये अटपटा सवाल है इनका, अटपटा सवाल है। कोई चटपटा जवाब दे दीजिए। क्योंकि उनको, चलो मैं पहले इसी के जवाब दे देता हूँ राजेश बिश्नोई जी को, क्योंकि उनको जवाब दे दूं। देव इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इससे बढ़िया ब्रेक कोई हो नहीं सकती। गाड़ी में आप चाहे जितनी मर्जी डिस्क ब्रेक लगा लो फलाना, वो फेल हो सकती है, लेकिन सैंडल वाली ब्रेक फेल नहीं हो सकती। वो गाड़ी रोक करके ही मानेगी। जब आप जैसा 6.25 फुट लंबा चौड़ा जवान सैंडल का नाम सुनते ही ब्रेक लग जाते हैं, स्कूटी की क्या औकात है रुके ना। क्या बात है। बारीक सी जवाब समझ में सुंदर लगा होगा आपको, मेरे को ऐसा लगता है। अब आपकी उम्र कम से कम 6.25 फुट तो होगी जगदीश जी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? सैंडल का नाम सुनते ही आवे 6 फुट 6.25 फुट लंबे जवान रुक जाते हैं, और मजाल है कहीं चूं कर जाएं। स्कूटी की क्या औकात है भाई, वो ना रुके। चलिए, तो वो बीच एक में डॉक्टर, आज तो एक डॉक्टर के पास एक चला गया, वो उसने मैं आगे बात पूरी कर लूं, आपकी बात बाद में आपकी बात में सुनूंगा मैं। हाँ जी बोलिए। वो बात तो रह जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर लोगों के कान खड़े हो गए कि मैं ये बात क्या बोल रहा हूँ कि
पैदल अगर यात्री हैं, हाँ आप हाँ। सड़क पे चल रहे हैं तो दाएं चलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमारी फिर गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पे हो जाएगी, फिर वो मजा नहीं आएगा पूरा। तो मैं बीच में ये ब्रेक आ गए थे हंसी मजाक में। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप पैदल हैं रोड पे, अगर आप रॉन्ग साइड भी जा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। पैदल पे, वाहन पे नहीं, पैदल पे। और उसका फायदा है। मैंने कहा क्या फायदा है? कहता कि अगर आप बाएं चल रहे हैं तो सारी गाड़ियां आपके पीछे से आ रही हैं और आपकी निगाह है सामने। और अगर कोई पीछे से गाड़ी अनबैलेंस हो गई, आपको तो नहीं पता लगेगा, वो तो टक्कर मार देगी आपको, जान भी जा सकती है। आप इधर उधर भी नहीं हो सकते क्योंकि आपको तो पता नहीं लगा, आपके कोई बैक व्यू मिरर थोड़े लगा हुआ है पैदल चलते हुए के पास। ये बात भी ठीक है। अगर आप रॉन्ग साइड में चलेंगे पैदल, जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो सामने से आपको आती हुई दिखाई देंगी, और जो सामने से जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनको आप आते हुए दिखाई देंगे। वो भी सावधान हो जाएगा अपनी गाड़ी चलाता हुआ, और आप भी सावधान हो जाएंगे कि सामने गाड़ी आ रही है। अगर थोड़ी सी भी ऊक चूक हो रही है तो आप छलांग मार के साइड में हट जाएंगे। पीछे से गाड़ी आ रही है तो आप कैसे बाएं दाएं हटेंगे? मैं बात तो दम अब ये पूरी होगी बात, अब आप अपनी बात कह दो। अब मैं भूल गया जो। चलो अच्छी बात है, भूल गए आप। भूलते हुए ही अच्छे लगते हो। अब ये आप सुना। देखिए, अभी सुथार जी ने आपको जो है ना सैंडल नहीं दिखाया, सैंडल का फोटो दिखा के चुप करवा दिया कि तो चुप्पी अच्छे सुधार, रखते हो आप। आपने बात में कही एक ये कहना चाहता था कि एक लूज मोशन किसी को लग गए और एक डॉक्टर बजरंग जी की तरह का था, तो वो डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर जी दवाई दो, मुझे लूज मोशन लग गई है। उसने कहा लाल निकल से डालने के। लाल निकल का क्या मतलब है? वो कहा रेलगाड़ी रुक सकती है लाल कपड़े से, तेरे तो दस्ते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सैंडल वाली हाँ। बात था। नहीं, उसका परहेज नहीं बताया क्या? जी, परहेज नहीं बताया उसको? ये परहेज ही बताया वो परहेज। नहीं, मैं परहेज मैं बता देता हूँ। जिसको दस्त लगे उसको परहेज रखना चाहिए। वो मैं बता देता हूँ आपको, काम आएगा। बता दूं? बताओ बताओ जरूर। हम्म। भूल के भी शंख ना बजाए। बजरंग जी बोलिए। नहीं, मैं तो बच्चा अभी जन्मा ही नहीं। 100 ही घूम रहा हूँ। ओम पारेख जी अगर सुन रहे हैं तो जरूर जवाब दें। नहीं, वो कह रहे हैं कि तो मेरे नेट जवाब दे गया, अब इसे ओम जी कैसे जवाब देंगे? उनका नेट ही जवाब दे गया। देखो, ये भी चुटकुला बना दिया ना उन्होंने जाते जाते। नहीं ओम जी है साथ, नेट जवाब नहीं दिया था, ओम जी साथ नहीं, में। मुनि आ गया। मुनि महोदय, मैसेज आ कोई गया, जवाब दीजिए नेट आप जवाब दे भी। दिया। बागेश जी जय हो महादेव। बहुत बढ़िया। और देखो ये लोग, जो हंसी के अंदर जो कमाल है, हंसी के अंदर जितनी तो ताकत लगती है, और हंसी से जो गुण है हंसी के। कपिल का शर्मे का शो चलता है, उसमें लोग करोड़ों रुपए देकर एक झूठे हंसते हैं, लेकिन जो हमारा कार्यक्रम है इसमें दिल से निकली हुई हंसी। और रामदेव बाबा कहता है कभी कभी कि झूठा ही हंसना चाहिए, लेकिन हम तो फिर भी दिल से हंसते हैं। बोलिए। एक आपने राजस्थान के मैंने एक पौधो होया करे जिकने कागा रोटी कया करे, थारे नॉलेज में हैगे? नहीं जी। नहीं, ये मेरे नाम नहीं है याद ध्यान में। काग लहर। हम्म।
और उसके बीज होते हैं काले रंग के और कलौंजी जैसे। हम्म। कड़वा होता है नहीं, बीज। ये नहीं अभी ध्यान में आया मेरे। हम छोटे बच्चे थे 7-8 साल के, जब हमारे को पेट दर्द होता था, जब उसके बीज दिए जाते थे, बोले पानी के साथ गिटक जा, फोड़ना मत। और नहीं, वो बाकी तक नोटिस में दर्द नहीं है। परालगन की टेबलेट से बंद होता है, वैसे तुरंत प्रभाव से बंद होता था। हम्म। तो और वो पौधा फोड़ अभी है, खत्म हो गया? थे। और जब तक चने नहीं चबा लो, मुंह की खराश नहीं जाती थी। मतलब हम्म। कड़ू रायते के मुकाबले का कड़वा है वो बीज। हम्म। और आज उसका चलन ही बंद हो गया है, वो कहीं यूज में नहीं लेते हैं। और मेरे को उसके 2-3 प्रयोग देखने को मिले थे और सटीक थे। हाँ, भागीरथ पुणे जी कह रहे हैं कि जी काका रोटी के बारे में मैं जानता हूँ। उसका कोई दूसरा नाम बताएं पूनिया जी, अगर आपके ध्यान में हो तो। अपने एरिया में होती है, अपन जानते हैं, लेकिन कोई दूसरा नाम उसका बताएं। हाँ, कई बार लोकल भाषा में कुछ और बोलते हैं, बोली में। नहीं, उसको बाड़मेर साइड में उदराड़ा बोलते हैं। हाँ। और वो कौवे को भी आड़ा बोलते हैं। मजे की बात ये है। हाँ, इसीलिए तो फिर उसका हो गया ना, आड़ा रोटी हो गया, ये काका रोटी हो गया और उसका है। पत्ता तो फिर ये जो अंग्रेज है वो उसको क्या बोलेंगे सर? अंग्रेज उस जड़ी बूटी को क्या बोलेंगे? क्रो मेरे रोटी? को ही पता था, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। नहीं, अंग्रेज क्या बोलेंगे उसको? क्रो रोटी? बिल्कुल। बिल्कुल। ये नाम तो है ही अपने, तो हम जानते हैं उसका उपयोग जो 2-3 जगह है, वो सब जानते हैं कि पेट दर्द में काम आती है। और पेट में छोटे बच्चों के जो कीड़े पड़ जाते हैं, उसको निकालने में भी वो समर्थ है। लेकिन वो उसका भुट्टा दूसरा नाम था, बद्री जी, ये अपना भुट्टा स्थानीय। क्या होता है? बद्री जी, भुट्टे का शक्ल क्या होती है उस भुट्टे की, थोड़ा बताइए। हाँ, बता रहा हूं कि ये लगभग 1.5-2 फुट हाइट में आ जाता है। और इसके अपने पत्ते होते हैं, जैसे अपने ये बांगड़ा होता है ना, बांगड़ा या गांजा, उस जैसे कटिंग वाले पत्ते होते हैं, जैसे नीम के पत्ते होते हैं, ऐसे थोड़ा नीम से मिलते जुलते, लेकिन नीम का पत्ता कड़क होता है, छोटा होता है, और उसकी थोड़ी सी लंबाई ज्यादा होती है, और गहरा हरे रंग का होता है। और अभी है, जंगली खत्म हो घास, गया सब? ये जंगली घास है, गाय भैंस भेड़ बकरियां ऊंट सब खाते हैं इसको। अभी है, खत्म हो गया भाई साहब उधर? अभी बहुत होता है, लेकिन अभी तो सीजन नहीं है ना उसका, वो सावन के महीने में होता है। जब भी होता तो है। बहुत। जी। दूताराम जी ने लिखा है बीज फल कहते हैं उसको। दूधाराम जी, बीज फल नहीं होता है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा पूछने का मतलब इतना ही था, मकसद कि भी उसका, अगर जोगा सिंह जी ज्यादा नॉलेज रखते हैं इस बारे में, तो मतलब मैं उसका कोई दूसरा नाम आ जाता ना, तो सभी भाइयों को उसका जो गुण धर्म है वो बतलाने में आसानी हो जाती। और हम्म। अभी अगर मैं कभी किसी दिन जाऊंगा, अगर मेरे को मिल भी गया ना कहीं खेत में कोई सूखा भी। दूताराम जी कह रहे हैं कि काला बीज होता है। काका रोटी तो भाग जैसे पत्ते होते हैं, स्वाद भांग पानी जैसा होता है। लिखा है, इन्होंने भांग लिखा है। हाँ, अच्छा। मात्रा लिख रहे स्वाद बताइए। होता है साहब, स्वाद एकदम खारा होता है, कड़वा। आपने खा के नहीं देखी होगी, मैंने तो बहुत खाई है।
क्योंकि मेरे पेट में कीड़े थे और 9-9 इंच लंबी 3 लटें निकली थी उस टाइम। हम्म, 9 इंच लंबाई कम नहीं होती है, एक छोटा सांप का बच्चा जितने बड़े बड़े हो गए थे, और मेरे पेट में भयंकर दर्द हुआ था। जैसे वो अंदर काटते थे ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अंदर जलन हो रही है। हम्म, और एक गांव का ही जो थोड़ा बहुत नाड़ी के बारे में जानकार थे, उन्होंने मेरे को ये चीज बताई थी कि आप इसको ये दो, इसकी गोली बना के खिलाओ, इसके बीजों की। और उसका सेवन बताया था। वो उन्होंने छोटा जो बेर होता है ना, जीना बेर, हम्म, उस जितनी बड़ी गोलियां उसके बीजों के पाउडर बनाकर गोलियां बनाई। और बोले जब तक कीड़े बाहर नहीं आएंगे, हर टाइम एक गोली बढ़ानी है, और दिन में 3 टाइम लेनी है, जी। सुबह दो। ओम पारिक जी, ओम पारिक जी आगे हैं, स्वागत है आपका। प्रणाम भ्राताश्री। थोड़ा कैमरा दूर रखा करो थोड़ा। ओम जी मीठी सी पहले नमस्कार, से स्वाद करता हूँ। हमको के तो किसी और की को कहते आपके रोटी। आपके ओम जी, बड़े दुख की बात है कि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात का दुख है कि आपकी बात कोई कनेक्शन में कोई दिक्कत है, तो इसके कारण हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन करें तो करें क्या। लेकिन तो अगर रोटी भाग जैसे पत्ते होते हैं, स्वाद पानी सा है, तो ये बता रहे थे भाई साहब। लेकिन नहीं, ओम जी पत्ते नेटवर्क। पत्ते मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन स्वाद उसका कड़वा होता है। यहाँ ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। और उसका बात इतनी सी थी कि दूसरा कोई नाम है ना जो फेमस हो, वो अगर मिल जाता ना तो सबको बताने में आसानी होती। हम्म, वो तो अभी देखना पड़ेगा अगर कहीं मिल गया तो। जाखड़ साहब, अरविंद जाखड़ जी। आज जहां बादल हो रखे हैं वहां नेटवर्क इश्यू ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेश भाई, मैं मैं भाई साहब 1 मिनट दूध पी रहा हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ मैं। उसके बाद में एक थोड़ी सी देसी इलाज, मेरे नुस्खा है, वो बताने की कोशिश करूंगा मैं। दूध खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए, क्योंकि दूध का और नमक का बैर होता है। बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल, घंटा हो गया, घंटे ज्यादा हो गया जोगा सिंह जी। हाँ, ये चर्म रोग पैदा करता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बताया। भागीरथी पुनिया, इसका सही नाम अगर रोटी। तो मैं आपको बताऊं भाई साहब की, एक जो आननी बोलते हैं, जिसको आंख के जो एक दाना सा होता है जो निकल जाता है, वो बड़ा तकलीफ देता है। हाँ, गुमैरियां सी हो जाती हैं। हाँ, तो मैं उस एक जोधपुर गया हुआ था, तो मुझे वहां किसी ने बताया कि जो माँ बहन बेटी जो पेट से होती है, बच्चा होता है उसमें, अगर वो उसके काजल निकाल दे, तो कहते 5 सेकंड के अंदर ही वो ठीक हो जाती है, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। हम्म, तो जोगेश सिंह जी, ये इतनी, एक मेरा दोस्त था, उसने बताया कि मेरा बेटा पता नहीं डॉक्टर था,
और वो अहमदाबाद में था, और मेरी पोती थी, उस पोती की कहता है ऐसी आनने निकल गई और पोती बहुत रोए। तो कहता मेरे को बड़ा दुख, वो बार बार कहे भी पोती को तो बहुत। उनके घर एक नौकरानी थी, तो उसने उस बेटी को कहा मैडम आप कहो तो मैं इसकी आंख ठीक करा सकती हूँ। उसने कहा भी ऐसी कौन सी दवाई है तो इसकी आंख ठीक करा देगी? तो वो कहते मेरे को आप 5 मिनट दीजिए। तो वो पड़ोस में गई, उसकी बेटी बहन कोई पेट से थी, तो उसने काजल उसके लगाया, और वापिस गुड़िया जब आती है तो बिल्कुल आंख साफ मिलती है। हम्म। ओम और पारिक जी दूसरी कहना बात, ये चाह रहे थे, ओम पारिक जी जी ये कहना चाह रहे थे, लिख के भेजा उन्होंने कि अपनी बात नहीं कह पा रहा। हाँ भाई साहब, आपकी आवाज बिल्कुल मफल्ड आ रही थी, तो इन्होंने संदेश भेजा कि नहर आने से पूर्व पाद की वनस्पति पर मैंने खूब लिखा है, इसलिए ये बात कर रहे थे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी आपका जी। अच्छा, अब इसका जो है ना, मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ। हाँ जी, ये गुहेरी या कुछ भी बोल देते हैं इसका नाम। हाँ जी, दर्द बहुत करती है ये। बहुत दर्द यहाँ करती है। ऊपर जो है ना, ये सिंदूर होता है ना, जो आंख हाँ जी, बंद करके इसके ऊपर ऐसे सिंदूर टच कर दो, ठीक है, उससे भी ये ठीक हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाहर रखना है, अंदर नहीं डालना आंख में। जोगा सिंह जी, मैं इस आपके जो नुस्खा है इसको प्रयोग किया हुआ है, आजमाया हुआ है, और बिल्कुल उससे ये ठीक होती है। और एक, अगर किसी भाई के 2-3 दिन हो गए, बड़ी हो गई हो, तो उसके ऊपर जो लौंग आती है ना, लौंग, वो गड़े के ऊपर घिस के, मिट्टी के गड़े पे, अब मिट्टी के घड़े पे ही क्यों घिसना है मैं बता दूं आपको। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है साहब, हर चीज का सिद्धांत होता है। तो वो उसके ऊपर घिसेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। तो उससे घिस के जो पाउडर बनेगा, पानी की बूंद डालते रहना उसमें, और वो जब एक लौंग का घिसने के बाद में जो पानी के साथ मिक्स पाउडर आता है, गाढ़ा बन जावे, वो थोड़ी देर मटके पर छोड़ देंगे तो मटका पानी पी लेगा और वो लौंग का पाउडर गाढ़ा हो जाएगा। तो जो आपके उसके वो गुमड़ी हो गई है, छोटी गिठान, उसके ऊपर वो पाउडर लगा दीजिए, ठंडक भी देगा और उसको मिटाने में भी मददगार है। बहुत ये धन्यवाद। भी ठीक है। ऐसा है जी, हमारी जो चिकित्सा पद्धति है ना प्राकृतिक, इसमें एक बीमारी के सैकड़ों हल हैं, लगभग फ्री के हैं। बिल्कुल। 80% और फ्री, 80% तो बिल्कुल फ्री सही के है। हैं। ये हमारे पास अभी जानकारी नहीं है, या वो उपलब्ध नहीं है वनस्पति या जड़ी बूटियां, हमें पंसारी से खरीदनी पड़ती हैं। वो तो संभाल के पैसे लेते हैं भाई, वो संभाल के बिल्कुल। रखते हैं, वो उसके पैसे हैं। अब उन्होंने कहीं से जड़ी बूटी किसी ने ला के दी, उसने भी बेचारे ने मेहनत मशक्कत दिहाड़ी लगाई होगी, वो भी कोई 4 पैसे कमाता होगा। अब देखिए वनस्पति पैसे थोड़ी देती है। जो कि अर्जुन की छाल के वृक्ष कितने पड़े हैं, हर दरख्त के दरख्त खड़े, लेकिन अर्जुन का छाल का पाउडर जो 40 रुपए का, 100-150 रुपए ग्राम की जो होती है, 40 रुपए का डब्बा देना मंजूर है, लेकिन वो अर्जुन की छाल वहां से लेके नहीं आते जो हार्ट में काफी काम करती है। बिल्कुल। और जी। एक में भाई साहब जो जनेऊ होती है, आपने जनेऊ, हरफिज बोलते हैं उसको, जनेऊ बोलते हैं, हरफिज बोलते हैं, बामणी भी उसको बोलते हैं। हम्म, हम्म। उसके 3 नाम है। अगर जिसको भी हो जाए, जो जोगा सिंह जी, ये जो जो ये नाली साफ करते हैं जो भी भाई, और कहते हैं उनकी टच से वो मेरे को मुसलमान ने बताया, और उससे मैंने कम से कम इस मंच पर बताना चाहता हूं कि 20-30 मरीज मैंने ठीक भी किए इससे, कि उनके टच के कारण वो 1 सेकंड में, कहता वो बामणी होती है, वो होती है उनका और उनका मिलान नहीं होता, और उस पर दवाई और कोई लगती नहीं। और मेरे जो भाई साहब इतने इतने बड़े छेद हो गए थे, तो मैंने समझा भी बहुत बड़ा रोग हो गया, लेकिन एक देसी वैद्य थे, उन्होंने इसका इलाज किया। उसके बाद में कहीं मेरे को मुसलमान मिला, उस मुसलमान ने मुझे बात बताई
कि अगर किसी के हर्पीज हो जाए तो ये आप काम करना। तो मैंने बहुत से लोगों को बताया यार, बहुत से लोगों को 100% आराम मिला इससे। अंग्रेजी में कोई दवाई नहीं है इसकी। नहीं, बहुत है हमारे पास। हमारी चिकित्सा पद्धति बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम क्या है कि क्विक के चक्कर में पड़ गए। क्विक। बिल्कुल। चिकित्सा पद्धति है वो जड़ से निकालती है बीमारी को, ये है। अब जैसे मैंने कैंसर के इलाज किए हैं, जिसका एक बार ठीक हो गया उसको दोबारा नहीं आया अभी तक, 15-16 साल हो गए। जिसका ठीक हो गया ना कैंसर, दोबारा नहीं आया। ये प्राकृतिक चिकित्सा का कमाल है। और आप डॉक्टर साहब और माफी किसी चाहूंगा, मैं थोड़ा एक पानी का जोगा टाइम हो गया है और आज और एक मैं छोड़ने को मन नहीं करता, लेकिन मजबूरियां एक कुछ बात होती है। बोलिए। ये थायराइड क्या समस्या होती है? चलिए जी, समस्या बहुत है। अभी समस्या है पानी की, तो जगदीश जी को पानी संभालना है अपने, फिर बात कर लेंगे। धन्यवाद एक ठीक है, सबको। मिनट, थायराइड के बारे में पूछना है मेरे को कि थायराइड के डॉक्टर कह रहा है कि वजन घट रहा है, बोले आपके थायराइड की समस्या है। तो जोगा सिंह जी अगर जानते हैं जरूर बताइए। मैं, क्योंकि ये एक थोड़ा विस्तृत चर्चा है ये, तो अभी आपका टाइम हो गया पानी का, तो उसमें मैं कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। जल्दी नहीं है मेरे अपने को बाद इसका। में कर लेंगे। ओके। जय श्री शुभकामनाएं। राम, हर हर महादेव। भगवान सबको सुख शांति प्रदान करे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। धन्यवाद। जय